नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लेखपाल पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। इसका नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया था। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का जो फॉर्म है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 29 दिसंबर 2025 से, और इसका लास्ट डेट रहेगा 28 जनवरी 2026 तक। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो चलिए आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस रहने वाला है लेखपाल पदों के लिए, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरिएगा उनके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका सिलेबस के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पर जो है आप लोगों को जो सिलेबस रहेगा, टोटल 100 प्रश्न पूछे आएंगे। ठीक है। 100 प्रश्न में से आप लोग को 2 घंटा का यहाँ पे समय दिया जाएगा। 2 घंटों में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 प्रश्न होंगे तो 100 नंबर का यहाँ पे होने वाला है एग्जामिनेशन। वही बात कर लेते हैं गलत उत्तर के लिए, यहाँ पर जो है 1 नंबर काट लिए जाएंगे अगर 4 गलत करते हैं तो, यानी 1/4 आप लोगों का यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 25% आप लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग को प्रश्न पूछे आएंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप लोग को मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस सब्जेक्ट से यानी कि इतिहास कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को इतिहास में भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। भारत का इतिहास से आएगा और साथ में भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उससे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा जो 5 नंबर का होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार से बना है, साथ में आप लोग को भारतीय संविधान से रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, उससे आप लोग को जो है 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, उससे 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद फिर नीचे देखिए ग्राम्य समाज एवं विकास, उससे आप लोग 5 प्रश्न होने वाले हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या घटनाएं जो है आप लोग को इंटरनेशनल मतलब नेशनल और इंटरनेशनल आप लोग करंट अफेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर साइंस से 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से भी आप लोग को 10 नंबर देखने को मिलेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी होता है, इससे आप लोग को 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हिंदी से भी आप लोग को 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से आप लोग को यहाँ पे 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में बताया गया है कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आप लोग को 10 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित, राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उससे आप लोगों को 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न का यहाँ पे जो है पूरा जो है इसकी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल नंबर रहेंगे 100 नंबर का। ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोग को टॉपिक वाइज दे दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज को मिस कर देते हैं एग्जामिनेशन में और वो पूरा पढ़ के जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को सीधे तौर पर बताया गया है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में आप लोग को ये सारी चीजें प्रश्न देखने को मिलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो है सेकेंड जो पॉलिटिकल साइंस है उससे जो रहेगा आप लोग का प्रश्न, जिसमें बताया गया है कि भारत का संविधान विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन, पंचायती राज व्यवस्था, साथ में स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल में जो प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग बताया गया है कि भूगोल के अंतर भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उपरूप स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग भारत के विश्व का भूगोल में आप लोग वो जो है एक तरीका से कह सकते हैं जो करंट अफेयर में आप लोग को अपडेटेड, जैसे कि स्मार्ट सिटी हो गया, कहाँ से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, ये सारी चीज देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम कितने शहर को यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं तो आगे यहाँ पे मेंशन किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास में आप लोगों को जो है इसमें भी बहुत ज्यादा जो है करंट अफेयर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य एवं उपलब्धियां आप लोगों को से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। नीति आयोग की भूमिका, स्तर विकास के लक्ष्य
और सरकार के बजट से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को जो है अपडेटेड प्रश्न ही देखने को मिलेगा। ये दो ये दो आप लोगों को जो है दो सब्जेक्ट, भारत के विश्व भूगोल और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान, इससे आप लोग को जो है जो अपडेटेड प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं अगला सब्जेक्ट ग्राम्य समाज एवं विकास। इससे आप लोग को देखने को मिलेगा ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार केंद्र, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या घटनाएं। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर बनते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी साइंस में आप लोग को पता ही है, साइंस में आप लोग को प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको आप लोग को मेंशन किया गया है कि आप लोग को बायोलॉजी से भी बताया गया है, फिजिक्स से भी बताया गया है, साथ में केमिस्ट्री भी यहाँ पे बताया गया है। आगे की बात करते हैं पर्यावरण पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। इससे आप लोग को जो प्रश्न देखने को मिलेगा ये भी ये इस प्रकार से प्रश्न होंगे जैसे कि एनडीआरएफ हो गया, इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, कब इसका गठन हुआ था, कब से ये क्या काम करता है इसके बारे में जानकारी होगी, कहाँ काम, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। एनडीएम हो गया, एसडीआरएफ हो गया, इन सब से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं आगे डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को यहाँ पे आंकड़ों की व्यवस्था, यहाँ पे ग्राफ होगा, डायग्राम होगा, जिनसे आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ के डायग्राम से आप लोगों को यहाँ पे परिणाम निकालना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न होता है, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा भी आप लोग देख लीजिएगा, एक लेक्चर में आप लोग इसको सीख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग को शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण के से रिलेटेड, वर्ण एवं ध्वनि विचार से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें लेखन हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, मात्रा और पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, इन सब से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। शब्द ज्ञान की बात करें तो पर्यायवाची विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये सारी चीजें से आप लोग को यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोग को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को बताया गया है हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, ईमेल हो गया, प्रिंटर हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इनसे जो कंप्यूटर में आप लोग को जो टॉपिक रहेगा इस प्रकार से ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का सिलेबस रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पदों के लिए। धन्यवाद।